हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सभी अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए वर्गोज, ये आपकी रीडिंग है जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए देखने वाले हैं और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए सिचुएशन में। नो कांटेक्ट सिचुएशन वर्गो कन्या राशि। नो कांटेक्ट सिचुएशन वर्गो कन्या राशि। तो यहाँ पर पहला मैसेज है नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। सबसे पहले यहाँ पर आपकी टिपिकल एनर्जी है वर्गोस की और अपने ही एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। यानी कि आप बहुत मदर अर्थ से कनेक्टेड हैं और आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन दिखाई दे रहा है इस टाइम पर। आप बहुत अच्छे से केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर केयर यानी कि आप खुद की भी केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ आप अपनी फैमिली की भी केयर कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से टेक केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत पीसफुल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत सारा बर्डन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आपकी लाइफ में, फिर भी आप खुद के साथ बहुत कनेक्टेड महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप एक वुंडेड सोल हैं। आप बहुत ओल्ड सोल दिखाई दे रहे हैं। आपको अब कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है, यानी कि आप किसी को परमिशन नहीं दे रहे हैं। आप बहुत सचेत हैं, आप बहुत सीख चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं और इजीली कोई आपको धोखा नहीं दे सकता है। आपकी ऐसी एनर्जी हो चुकी है। अपने इमोशंस पर पूरी तरीके से कंट्रोल है और अभी आप हो सकता है कि क्लोज हैं। यानी कि आपका ध्यान खुद पर है, खुद की एनर्जी पर है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ ना कुछ तो आप ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में और ग्रो यहाँ पर आप कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ग्रो कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर बीज बोते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर के लिए कुछ ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप हार्डवर्क भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, तो स्टेबल माइंड है आपका और आप सिक्योरली आगे बढ़ रहे हैं। आप किंग की एनर्जी में हैं, किंग क्वीन। तो यहाँ पर केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हैं अपने करियर में, अपने बिजनेस में और बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत तेजी हो सकती है आपकी लाइफ में और तेजी से चीजें आपके लाइफ में आ रही हैं और हो सकता है कि आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड हैं। और अगर आप किसी पर्सन के बारे में अगर सोच रहे हैं तो यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है और ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए हो सकती हैं। लेकिन इनका हार्ट चक्र ब्लॉक दिखाई दे रहा है और ये अपनी फीलिंग्स को नहीं कह पाते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर किसी से हेल्प ले रहे हैं, एंजल्स से हेल्प ले रहे हैं और बहुत सोच रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज में है ये पर्सन, पास्ट की मेमोरीज को मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो भी अच्छे पल थे उनको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्लोज दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में और ये मटीरियलिस्टिक ज्यादा है पर्सन और इसी तरफ इनका ध्यान लगा हुआ है और ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, मनी को होल्ड करके रखा जाए या किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। और ये इनकी हो सकती है पास्ट में भी एनर्जी रही हो आपके लिए, लेकिन या ये हार्ट चक्र इनका ब्लॉक है। बहुत सारे चक्र इनके ब्लॉकेजेस में हैं और इसीलिए बहुत एनर्जी टॉक्सिक लग रही है और यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर फाइटिंग है। मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या स्ट्रगल कर रहे हैं
और यहाँ पर एग्रेशन है, ईगो क्लैशेस हैं, और हो सकता है कि फाइटिंग है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो ये पर्सन चीटिंग की एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, और भाग रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और पेन दे रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है कि किसी तरीके से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर डेथ की सिचुएशन है, तो पूरी तरीके से डेथ की सिचुएशन है आपकी लाइफ में, और खत्म है। लेकिन यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी भी है डेथ के साथ। आगे इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, डेथ की एनर्जी को। यूनिवर्स डेथ की एनर्जी से क्या क्लैरिफाई करना चाहते हैं? डेथ की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, और एक कार्ड लेना चाहेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन किसी चीज का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी एक जर्नी दिखाई दे रही है, जर्नी इन द सेंस की ये किसी लैंड और किसी ट्रैवल करना, या लैंड पे जाना, या फॉरेन जर्नी, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। और या एक वेटिंग है, इनकी वेटिंग पीरियड चल रहा है, और आगे बढ़ने को तैयार हैं, और सोच रहे हैं आगे बढ़े इस रिलेशनशिप के साथ। लेकिन बहुत मिस्टीरियस पर्सन है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी हो सकता है कि अपनी इंट्यूशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स इनको लगातार साइंस एंड सिंबल्स दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, लेकिन ये फिर भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इनका मून बहुत वीक दिखाई दे रहा है, मून पर काम करने की जरूरत हो सकती है, और इनकी फीलिंग्स बहुत ही फेयरफुल लग रही हैं। तो हो सकता है कि किसी तरीके से वेट ही कर रहे हैं। अभी इनको लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है, और ये दुखी बैठे हैं, होप नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर की है और लॉक है, तो इस की से इस लॉक को खोला जा सकता है, इस दरवाजे को खोला जा सकता है, और आगे बढ़ा जा सकता है। बस एक होप रखने की जरूरत है यहाँ पर। और हो सकता है कि अगेन फिर से सभी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इनको क्लियर करने की जरूरत है कि किस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, और फाइनेंशियल स्थिति क्यों ऐसी हो रही है। तो यहाँ पर चीजों को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी है। तो डेविल की एनर्जी कही जाती है कि ये टॉक्सिक वे में है। टॉक्सिक वे में यानी कि हो सकता है कि कोई कंट्रोलिंग इशू है, ट्रस्ट इशू है, और ईगो है, फ्रस्ट्रेशन है, फाइटिंग की एनर्जी है, और चीटिंग की एनर्जी है। कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से डेविल की एनर्जी आ रही है। तो इसको ठीक करने की जरूरत है। यहाँ पर हो सकता है किसी पर इवल आई है, और हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है। कुछ ना कुछ तो है जो इस पर्सन के माइंड को कंट्रोल कर रही है यहाँ पर, और ये पर्सन सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और हो सकता है कि कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इस पर्सन को, और हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस में स्टक है। यहाँ पर ये सोच रहा है किस तरफ आगे बढ़े, और किस अपॉर्चुनिटी को ले, और कुछ टॉक्सिक भी हो सकता है, यहाँ पर मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर चूज नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन की लव को चूज करें, मनी को चूज करें, और स्टेबिलिटी को चूज करें, फैमिली को चूज करें, किस चीज को चूज करें। कंफ्यूजन में है ये पर्सन। ये पर्सन की फीलिंग्स क्या हो सकती हैं आपके लिए? वर्गोस के पर्सन की फीलिंग्स। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फैमिली का कार्ड है,
चिल्ड्रंस भी हैं, लॉयल्टी भी है, तो ये अच्छा फील करते हैं, ये फैमिली चाहते हैं आपके साथ और फैमिली में ही रहना चाहते हैं। ये कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आपको। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है और गिवर की एनर्जी में ये पर्सन है। और टेम्परेंस, लव, हार्मनी और बैलेंस भी चाहते हैं ये पर्सन, और अपना ऑफर भी देना चाहते हैं आपको, गिफ्ट प्रपोजल देना चाहते हैं, मैसेजेस भी करना चाहते हैं आपको। कोई ना कोई इश्यू है जो इनको आपकी तरफ आने से रोकता है, कोई कंट्रोल कर रहा है इनके माइंड को। यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अपने गोल्स की तरफ भी हो सकता है कि बहुत फोकस्ड हैं, और यहाँ पर ये इनकी फीलिंग्स बहुत ही ब्लॉकेजिंग की दिखाई दे रही हैं। ब्लॉक किया है इन्होंने अपने फीलिंग्स को, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं ये पर्सन, बहुत प्रैक्टिकल हैं ये। और हो सकता है कि बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन करना और कुछ चीजों में एक्शन लेना और जजमेंट पास करना, बहुत ही ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कि ये आपको कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो किसी तरीके की क्लैरिटी की जरूरत है इस पर्सन को। तो हो सकता है कि ये इस चीज के बारे में सोच रहे हैं पास्ट में कि इन्होंने कैसे किया। और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर इनका माइंड में बहुत प्रेशर फील हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है इन्हें, और इनको लग रहा है कि बहुत सारे थॉट्स इनके माइंड में हैं जो कि इनको नेगेटिव बनाते हैं। और यहाँ पर 20 नंबर का कार्ड है जजमेंट, तो ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, और इनको लग रहा है कि इनको किसी तरीके का रिग्रेट भी हो सकता है, और इनको किसी तरीके की क्लैरिटी भी मिल सकती है ये सब सोर्स से। तो ये क्लैरिटी यूनिवर्स की तरफ से है इनको, और ये आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी, सेकंड चांस की एनर्जी है, ये सेकंड चांस दे सकते हैं। पास्ट में जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उन सबको ठीक करना चाहते हैं, यूनिवर्स से भी हेल्प ले रहे हैं और प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सेकंड चांस की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है। तो यहाँ पर रीबर्थ हो रहा है सिचुएशन का। आगे कितना भी टाइम लग सकता है, लेकिन रिकंसिलिएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी सिचुएशन में। आगे कुछ और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं वर्गोस के लिए, वर्गोस कन्या राशि। यहाँ पर मेडिटेशन का मैसेज है स्ट्रॉन्ग आपके लिए। मेडिटेशन आपको करना है, अपने चक्रास को हील करना है, और चक्रा मेडिटेशन आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा, और इस पर आपको अपने चक्रास को क्लियर करना है। तो क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन जरूर करना है। और यहाँ पर कोर्ट हाउस का मैसेज है, जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व्ड टू द सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में आपको जस्टिस मिल रहा है, और ये जस्टिस आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है। कोई आपको भारी रूप से जस्टिस दे न दे, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं आपकी सिचुएशन में। एंजल नंबर 1221। तो यहाँ पर आपको वर्क करना है इस कनेक्शन पर, और आप बहुत क्लोज हैं इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप में विक्ट्री हासिल करने के लिए बहुत क्लोज हैं। आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए बहुत क्लोज हैं, तो आपको कंटिन्यू कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है ये किसी कार्मिक कनेक्शन में है, कोई पार्टनरशिप में है, थर्ड पार्टी में है। तो आपको जानना है कि आपका सोलमेट कौन है, और आपका जो कनेक्शन है, ट्रू कनेक्शन है, वो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पहचानना है कि आपका कनेक्शन कैसा है इस पर्सन के साथ। यार्गलिंग की एनर्जी है, तो कोई तड़प रहा है आपके लिए, और यहाँ पर इसकी तड़प दिखाई दे रही है। या आपके क्लोज आना चाहता है और आपसे फिजिकली मीटिंग करना चाहता है। तो यहाँ पर
आपका काउंटर पार्ट हो सकता है ये, अगर आप किसी ऐसी जर्नी में हैं और आप हो सकता है कि ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, तो इस पर्सन की एक तड़प दिखाई दे रही है यहाँ पर आपके लिए। और फाइनल गाइडेंस देखते हैं क्या करना है आपको, और कुछ मैसेजेस देखते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से वर्गोस कन्या राशि के लिए। मरकरी का कार्ड है आपके लिए और द यूनिवर्स डिवाइन ऑर्डर। तो आपके लिए जो डिवाइन ऑर्डर है, जो भी स्थितियां आपकी लाइफ में है डिवाइन टाइम पर आपके लिए ठीक हो जाएंगी। जब भी यूनिवर्स की डिवाइन डिवाइन एनर्जी रहेगी, यानी कि कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो डेस्टिनी के हाथ में है, और तभी आपके लिए पॉसिबल है। तो कोई एक ऐसी स्थिति भी यहाँ पर है जहाँ पर कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो आपको डिवाइन टाइम का वेट करना है। और इसके साथ ही साथ मरकरी का कार्ड है कम्युनिकेशन इज इंटीग्रियल। तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दे सकते हैं, और कम्युनिकेशन ही आपका ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर कि आपको किसी तरीके से आपको जीत हासिल हो सकती है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, तो किसी मंच के माध्यम से आप अपनी बातों को रख सकते हैं, कोई ऐसा काम अगर आप करते हैं। और यहाँ पर कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको बिल्कुल अच्छे से आपको शार्प करने की ज़रूरत है। अपने कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है आपको। तो ये है वर्गोस आपकी रीडिंग। होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं। सो मच, बाय, लव यू ऑल।